इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स सागर मध्य प्रदेश। तो मुश्किल लगता है कि इनकी समाधि होगी, क्योंकि सारे निमित्त मिलने पर समाधि होती है। केवल एक भावना भाने से कार्य नहीं होता। एक कार्य के साधन सिद्ध करने के लिए अनेक कार्यों की आवश्यकता, अनेक कारण की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार एक समाधि हर साधक का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत सारे कारण चाहिए। परिवार का सहयोग चाहिए, स्वयं के अंतरंग परिणाम चाहिए, और अंतरंग परिणामों की निर्मलता चाहिए, अंतरंग भावना की पवित्रता चाहिए। और जब पवित्रता हमारे अंतरंग से प्रकट होने लगती है, हमारे विचारधारा में निर्मलता आने लगती है, और ये पवित्रता स्वच्छता हमारे आगे के कार्य में सहयोग देती चली जाती है। इसलिए साधक सबसे पहले व्रती बनने के पहले अपने परिणामों को निर्मल करना शुरू कर देता है। हर व्यक्ति के प्रति दया भाव, प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, करुणा भाव, अपनत्व भाव जागृत करना शुरू कर देता है। और जब इस प्रकार के परिणाम उसके अंतरंग से उत्पन्न होने लगते हैं, जब ये परिणाम आत्मा की पर्याय बनने लगते हैं, तब उसकी आत्मा भी पवित्र होने लगती है। और जब आत्मा पवित्र होती है तो वह आत्मा विचार करने लगती है कि इस देह का अब मुझे विसर्जन करना है, क्योंकि यह देह जीर्ण शीर्ण हो गया है, जर्जर हो गया है, और ये कितना चलेगा। जैसे कोई कपड़ा पहनते पहनते जब जीर्ण शीर्ण होने लगता है तो उसे बदलने का भाव आता है कि इस वस्त्र को मैं अब बदलना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा जर्जर हो गया है। कई जगह से फटने के बाद भी हमने इसमें जोड़ लगा करके इसे चलाया है, बस अब ये छूटेगा। उसी प्रकार साधक अपने शरीर के संबंध में विचार करता है कि इसमें अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हुई। हमने उन बीमारियों को अनेक प्रकार की औषधि के माध्यम से ठीक किया और अपने शरीर को स्वस्थ बनाया, मगर अब शरीर ही अंतरंग से इतना जीर्ण शीर्ण होने लगा है कि हम विस्मरणता की ओर जाने लगे। बहुत सारी चीज़ें विस्मरण हो जाती हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं शरीर में उत्पन्न होती रहती हैं। उठने बैठने में, देखने में, खाने पीने में, चलने फिरने में अब अनेक परेशानी होने लगी है। सहारे के बिना अब यह जीवन
चलना मुश्किल हो गया है। और कब तक सहारा लेकर के मैं जीवन को लेकर के चलूंगा? एक ना एक दिन यह शरीर जीर्ण शीर्ण तो हो ही गया है, छूटेगा। तो छोड़ने के पहले अगर हम ही इसे छोड़ दें तो बहुत अच्छा माना जाता है। किसी व्यक्ति को कोई वस्तु छीनने के पहले अगर उसे पहले ही छोड़ दी जाए तो बहुत सारे झगड़ों से हम बच जाते हैं। इसलिए अब हमें शरीर के प्रति उपकार करना चाहिए, क्योंकि शरीर ने हमारे जीवन में उपकार किया है, हर समय हमें साथ दिया है, हमारी कामनाएं पूरी की हैं, हमने जहाँ जाना चाहा वहाँ हमारे साथ गया है। अब इसे हमें बहुत शालीनतापूर्वक प्रेम भाव के साथ, कसाई के बिना, राग के बिना, द्वेष के बिना, अहंकार के बिना, मायाचारी के बिना, लोभ के बिना इसको अब छोड़ना है। अब इसे किसी भी प्रकार से मुझे अपने पकड़ में नहीं रखना है, अपनी पकड़ से छोड़ देना है। और अगर इसे हम पकड़े रहें तो यह एक दिन स्वयं छूट करके भाग जाएगा और कोई भी इसे दोबारा पकड़ नहीं सकता। यही दुनिया दो दिन का मेला, जो आवे सो जावे, पुत्र जन्म तो होए सवेरे, सांझ चिता जल जावे। यह दुनिया एक मेले के समान है। मेला लगता है, लोग आते हैं, जाते हैं, सामान खरीदते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मनोरंजन करते हैं और मेला छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसा ये शरीर हमें मिला है। पूर्व जन्म के पुण्य के उदय से हमें ये भरत क्षेत्र मिला, आर्यखंड मिला, जिनेंद्र का कुल मिला, देव सास गुरु मिले, सब कुछ अच्छा अच्छा मिला और सब कुछ मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया। मगर अब मेरे शरीर की क्षमता इतनी नहीं है, तो ये स्वाभाविक चोर कहलाते हैं। इनको नहीं सुधार सकते, ये कितने भी पिट जाएं, कुछ भी करें, मगर उनको चोरी करने की उनकी आदत बनी रहती है। पूज्य आचार्य श्री ने एक उदाहरण एक बार सुनाया था कि एक व्यक्ति ने चोरी करते थे, जैसे तैसे उनके मन में वैराग्य भाव आ गया और उन्होंने दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद भी उनका चोरी करने का मन ठीक नहीं हुआ। अब दीक्षा लेने के बाद क्या चोरी करेंगे? तो वो कुछ नहीं करते, रात को मुनि महाराज इनका कमंडल उठा करके उनके पास रख देते, उनका कमंडल उठा करके यहां रख देते, पीछे अदल बदल देते। सुबह एक आध दो दिन तो कुछ नहीं बोला किसी ने। जब ये प्रतिदिन होने लगी ये घटना, तो फिर कहा कि भाई ये कौन करता है, कौन पीछे कमंडल यहां से वहां करता है महाराजों के? कौन बोले? जो बोले सो साकर खोले। बड़ी समस्या हो गई। फिर एक दिन पता चला
कि वो महाराज जो अभी नए बने हैं, आचार्य श्री कहते अच्छा इनका चोरी करने का काम था पहले, तो चोरी अभी भी उनके अंदर है, चोरी करना, तो कहीं ले तो जा नहीं सकते, अब तो महाराज बन गए, तो उठा करके यहाँ से वहाँ करने में उन्हें संतोषी हो जाती है, उनका ये स्वाभाविक चोरी करना है। तो कई प्रकार के चोर होते हैं। नैमित्तिक चोर मजबूरी में किसी निमित्त के कारण चोरी करना, कोई ऐसी परिस्थिति बन गई, परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो गया और उसके इलाज के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, तो कहीं से कुछ चुरा लिया। इंटेंशन क्या है? मेरा मरीज स्वस्थ हो जाए, उस निमित्त से चोरी करना। भूख लगी थी, 2-3 दिन से कुछ खाने नहीं मिला था, पैसों का अभाव था, किसी की दुकान से एक ब्रेड का पैकेट चुरा लिया, ये नैमित्तिक चोर कहलाते हैं। मगर स्वाभाविक चोर को कैसे सुधारें? व्रती बन गया, महाव्रती बन गया और उसके बाद भी चोरी कर रहा है, तो ऐसी चोरियां करने वाले भी हुआ करते हैं। और उन चोरियों को, इन चोरों से बचाना बहुत मुश्किल होता है। फिर ब्रह्मचर्याणु व्रत, सुदार संतोष व्रत जिसे कहते हैं, कि अपनी पत्नी या अपने पति में संतुष्ट रहना, दुनिया के सारे पुरुषों को या स्त्रियों को, सबको माँ, बहन, बेटी की दृष्टि से देखना, अगर स्त्री है तो पिता, पुत्र और भाई की दृष्टि से देखना, ये ब्रह्मचर्याणु व्रत है। ब्रह्मचर्य व्रत है अणुरूप। भरत चक्रवर्ती जैसा ब्रह्मचर्याणु व्रत का पालन करता था। महाराज जी 96,000 रानियां थी और फिर भी ब्रह्मचारी। हाँ, क्योंकि 96,000 के बाद क्या देखता है? माँ। क्या देखता है? बहन। क्या देखता है? बेटी। 96,000 रानियां तो उसकी हैं, उनके साथ तो संबंध करता है, सब कुछ अपनी मानता है, मगर उसके बाद ब्रह्मचर्य है। देखो तो जैन दर्शन की विशालता, दुनिया का कोई दर्शन इतना सूक्ष्म नहीं है बंधुओं, इतना सूक्ष्म नहीं है। तो ये ब्रह्मचर्याणु व्रत, परिग्रह परमाणु व्रत, अपनी आवश्यकताओं को रखना, हर चीज की सीमा बना लेना। कितने कपड़े रखेंगे? पुरुष हैं तो पुरुष अपने कपड़ों की गिनती कर ले, माताएं बहनें हैं तो वो अपने कपड़ों की गिनती कर ले। कितनी साड़ी रखेंगे? एक प्रसंग छूटा है बहुत पहले का, ये परिग्रह परिमाण व्रत में आ रही बात तो मुझे चली गई दिमाग मेरा, कहीं उधारी तुम्हारी देना है। ऐसे तो लोग कहते जिसका लिया नहीं उसका कभी दिया नहीं, तुम्हारा खाके भग जाएंगे। मगर मैं तो चाहता हूं जिसका लिया है उसका पाई पाई और ब्याज सहित चुकाना चाहिए। अभी अभी एक कौंधी, एक बिजली के समान दिमाग के अंदर कि एक परिग्रह परिमाण व्रत की चर्चा एक बार कभी चली थी और वो छोटी हुई है, तो उसी को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। एक बहन जी मुझसे दीक्षा से पहले से परिचित थी, उनका पाणी ग्रहण महाराष्ट्र में, स्थान नहीं बता रहा हूं, महाराष्ट्र में हुआ। मैं जब पूज्य
आचार्य के साथ 1990 में वहाँ पर था। वो जब मिली तो मैंने उनको कहा कि कुछ नियम संयम ले लो अब जीवन में। क्या महाराज जी, आप महाराज बन गए तो दूसरों को भी बस यही लगे रहते हो। मैंने कहा भाई, गृहस्थी में पहुंच गई, गृहस्थी भोग ली, अब तो कम से कम विरक्ति का भाव आना चाहिए, हर चीज की सीमाएं बनाना चाहिए। बोले कोई नहीं महाराज जी, सीमा क्या होती है, सीमा तो किसी का नाम होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, किसी का नाम होता है तो मर्यादा बना लो, मर्यादा बना लो, मर्यादा बना लो। बोले क्या मर्यादा होती है महाराज जी? मैंने कहा मर्यादा का मतलब है हर चीज कंट्रोलिंग कर लो, हर चीज का कंट्रोल कर लो। बोले कोई नहीं, आपको मालूम है इतने बड़े शहर में रहती हूँ, अब आप यही कहोगे ना किससे भी ढाक के आया जाया करो, कपड़े ढंग से पहना करो। मैंने कहा पूरी बात तो सुनो, तुम अपने मन से क्यों ये 1.5 पैसे की अकल चला रही हो, मेरी बात तो सुनो। बोले सुनाओ। हमने कितनी साड़ियां हैं तुम्हारे पास? बोले महाराज जी देखो ये क्या बातें कर रहे हो आप। मैंने कहा मैं आपका परिग्रह परिमाण तो कराऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है कि तुम्हारे पास बहुत माल है, बहुत माल। बोले किसने बताया? हमने किसी ने बताया हो, मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमती है, सोच लो आप। हमने कहा तुम्हारी एक बहन ब्रह्मचारिणी है, उससे पूछ लेना। अच्छा उसी ने बताया होगा। हमने किसी ने भी बताया, हाँ या ना? बोले है। बोले कितनी? बोले मत पूछो महाराज, मैंने आज तक नहीं गिनी, मगर ये अंदाज मेरा कहता है कि 2-2.5 हजार साड़ियां से कम नहीं होंगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।